मैं पंकज कुमार। आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, संविधान का भाग 4A ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है और इसमें एक ही अनुच्छेद है, एक ही आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 51A। संविधान का भाग 4A ये आपका मूल रूप से संविधान में नहीं था। इस भाग को बाद में तोड़ सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4A को जब जोड़ा गया था तो इसमें मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे। संविधान के भाग 4A को जब हमारे संविधान में जोड़ा गया तो उसमें 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया सन 2002 में। सन 2002 में एक संशोधन कानून लाया गया था, जिस संशोधन कानून का नाम था संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इस कानून द्वारा भाग 4A में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, यानी कि 10 पहले थे, बाद में 2002 में एक और जोड़ दिया गया। कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो वर्तमान समय में जो भाग 4A है, जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद है 51A, इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, फिर 2002 में एक और जोड़ दिया गया, अब 11 मूल कर्तव्य वर्तमान समय में इसमें हैं। तो हमारे संविधान की भाग 4A में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य, 11। अगला पॉइंट, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पांचवा पॉइंट, जो मूल कर्तव्य हैं ये भारत के नागरिकों को संबोधित हैं। हमारे संविधान का भाग 4A, इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। अभी 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? पालन करे और आदर करे। पालन किसका करे? पालन करे संविधान का। और आदर किसका करे? आदर करे जो संविधान के आदर्श हैं उनका। आदर करे जो संविधान की संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका। आदर करे हमारे राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और जो संवैधानिक आदर्श हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करें। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, देखो ये जो लाइन है ना, ये सबके साथ पढ़ी जाएगी, ठीक? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। कौन से उच्च आदर्श? वे उच्च आदर्श जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को हमें प्रेरित करते हैं। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उन्हें हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। यह आपका, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का दूसरा मौलिक कर्तव्य है। अब बात करते हैं तीसरे की। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। रक्षा किसकी करे? अक्षुण्ण किसको रखे? तो भारत की संप्रभुता की, भारत की एकता और भारत की अखंडता, इन तीनों की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे इन्हें। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तीसरा। अब बात करते हैं चौथे के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? रक्षा करे और सेवा करे। रक्षा किसकी करे? रक्षा करे देश की। और जब भी आपको बुलाया जाए, जब भी आपका आह्वान किया जाए, तब आप राष्ट्र की सेवा करें, ठीक? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे और जब भी बुलाया जाए, जब भी आपका आह्वान किया जाए, तब आप राष्ट्र की सेवा करें। यह आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का। अब बात करते हैं पांचवें मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह
समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। समरसता मतलब मधुरता, और भ्रातृत्व की भावना मतलब भाईचारे की भावना। तो भारत की प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का 5वां मौलिक कर्तव्य है। अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का 6वां मौलिक कर्तव्य है। 7वां मौलिक कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। 7वां, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करे, रक्षा करे और संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण में आता है वन आते हैं, झील आती है, नदी आती है और वन्य जीव आते हैं। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। ठीक। अगला मौलिक कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। यह आपका भारत के प्रत्येक नागरिक का 8वां मौलिक कर्तव्य है। नमा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या करे, सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये नमा मौलिक कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का। अब बात करते हैं 10वें मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करे। क्यों? इसलिए ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन किन क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास तो करे, लेकिन किन क्षेत्रों में? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे। क्यों? इसलिए ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यह आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य, देखिए ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये बाद में जोड़ा गया था सन 2002 में। किस कानून द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इस कानून द्वारा सन 2000 में ये 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के जो माता पिता हैं और प्रतिपाल के जो संरक्षक हैं, इनका ये संवैधानिक कर्तव्य है कि ये अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक, इन दोनों का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि ये अपने 6 से 14 आयु तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि सन 2002 में इस कानून द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कुल मिलाकर आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के बारे में, यानी कि इन्फोर्समेंट। प्रवर्तन का मतलब यह है कि अगर कोई नागरिक मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो क्या उस नागरिक को दंडित किया जा सकता है, अर्थात क्या मूल कर्तव्य को या मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इस चीज का अध्ययन करते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो मूल कर्तव्य है वो परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नागरिक
मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उस नागरिक को मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए न्यायालय दंड नहीं दे सकते। अर्थात मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। प्रवर्तनीय मतलब लागू कराना, ठीक। तो मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसमें केस भी है। केस का नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूल कर्तव्य मूल अधिकार की भांति लागू नहीं कराए जा सकते। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार मूल अधिकार को लागू कराया जा सकता है न्यायालय द्वारा, उस प्रकार मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए किसी नागरिक को न्यायालय दंडित नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसी कानून द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये जो कानून है, ये कानून संसद को ये पावर देता है, ये शक्ति देता है कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था कर सकती है। मैं पुनः रिपीट करता हूं, मौलिक कर्तव्यों को इस कानून द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यही कानून पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर पार्लियामेंट यानी कि संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था कर सकती है। ये पार्लियामेंट को पावर है। तो कुल मिलाजुलाकर कहने का मतलब यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। तो ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित टॉपिक था जो कि आपका खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।